अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आपके पास आ सकते हैं, तो इसको हम लोग बहुत बहुत इजीली वे के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये बच्चों कॉज करता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म देखें तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बच्चों इसके अंदर होता क्या है? अब मेरे दोनों हाथ आज बहुत बिजी है, एक मैंने लाइट पर की, एक में अपना माइक, तो मैं आपको इसी तरह पढ़ाती हूँ। बच्चों इसके अंदर वायरस हमारे पास इतना कमजोर कर देता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को। वायरस आता है बॉडी के अंदर और वो बॉडी को इतना कमजोर कर देता है कि बॉडी इस काबिल नहीं रहती कि देन वो इन्फेक्शन के साथ लड़ सके। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ऊपर बादल गरज रहे हैं, हो सकता है लाइट चली जाए। तो हमारे पास बॉडी इस काबिल नहीं रहती कि वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सके। और क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बाद में बिल्कुल खत्म हो जाता है, नहीं रहता, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं रहती कि वो हम लोग वायरस से लड़ सकें। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो मर जाता है एक बिल्कुल मेजर छोटे से इन्फेक्शन की वजह से। हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ग्रुप HIV बिलोंग। HIV कहाँ कौन सा ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये हमारे पास पार्ट है एक स्पेशल वायरस का जिसको बोला जाता है रेट्रो वायरस। तो हमारे पास रेट्रो वायरस जो है एक एनिमल वायरस है, ह्यूमन वायरस नहीं है। एक ह्यूमन वायरस नहीं है, ये RNA कंटेन करता है और इसकी जो कैप्सिड है वो प्रोटीन कोट होती है और इसके पास एक आउटर इनवेलप भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV को देखें तो हमारे पास HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के स्ट्रक्चर को देखें बच्चे, इसकी स्फेरिकल गोल शेप होती है, साइज 100 नैनोमीटर और इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन होती है। स्पाइक आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, इसको याद कर लेना। स्पाइक हेल्प करती है कि वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके और टारगेट सेल के ऊपर जाके अटैच कर सके। वायरस के अंदर वो RNA कंटेन करती है, जो कि कंटेन करती है RNA, जो एक स्पेशल एंजाइम है, क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ये एक यूनिक एंजाइम होते हैं रेट्रोवायरसेस के अंदर जो हेल्प करते हैं हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर। वायरस ह्यूमन सेल के अंदर एंटर होगा, DNA को RNA को चेंज करके DNA में बना देगा और DNA जो है वो हमारे पास होस्ट सेल का पार्ट बन जाएगा। किसी को नहीं समझ आए मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को दोबारा से लाइव में आके समझा दूंगी, कोई बड़े मसले की बात नहीं है। अब नेक्स्ट आ रहा है वेयर डिड HIV कम्स फ्रॉम। तो हमारे पास HIV फैलता है मंकी बाइट से, या तो बंदर को मंकी को खाना या उसके काट लेने से ये फैलता है HIV। ये मंकीज के अंदर नहीं होता। हमारे पास 1981 के अंदर एड्स की जब हिस्ट्री का पता चला तो पता चला कि ये हमारे पास होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर देखा गया है और इन्फेक्टेड ब्लड, बाद में पता चला कि इन्फेक्टेड ब्लड वालों के अंदर भी होते हैं। अब बच्चों एक बात याद रखना, हमारे पास स्पेशल नोट के अंदर मैं आप लोगों को आज यही चीज बताऊंगी कि HIV जो है ये कॉस्ट स्पेसिफिक है और ये मंकी के अंदर है, लेकिन मंकी एड्स कॉज नहीं मंकीज में होता, ह्यूमंस के अंदर एड्स कॉज होता है, क्योंकि मंकी का वायरस है, उसको क्या होगा? हमें मसला होगा ना। तो मंकी का जो हमारे पास मीट है, गोश्त है, उसको नहीं खाना। और जब मंकी आपको बाइट करे, आपको काटे, तो तब भी फौरन फौरन डॉक्टर के पास आप लोगों ने जाना है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना था। उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो। यही आज का हमारे पास छोटा सा लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।